आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। मान लीजिए f(x) बराबर मिनिमम x माइनस महत्तम पूर्णांक x कोमा माइनस x माइनस महत्तम पूर्णांक माइनस x माइनस 2 से 2 के बीच में gx बराबर मापांक 2 माइनस मापांक x माइनस 2 x माइनस 2 से 2 के बीच में तथा hx बराबर मापांक साइन x बटा साइन x माइनस 2 से 2 के बीच में तथा x 0 नहीं है, जहां कोष्टक महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है। समीकरण gx माइनस hx बराबर 0 x बराबर माइनस 2 से 2 के बीच में के मूलों का योग क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पे कि gx माइनस hx बराबर आपको 0 दिया गया है। इसका मतलब कि gx बराबर hx आपका होना चाहिए, तब आपके पास में क्या होगा, इसके मूल निकल के आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, फिर इसको मान लेते हैं कि ये दोनों मायन क्या आएंगे, y आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो y बराबर gx बराबर, तो gx क्या है आपके पास में, मापांक 2 माइनस मापांक x माइनस 2 का मापांक, यही तो है। और x का मान माइनस 2 से 2 के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप x का मान जो है, देखिए यहाँ पे आप अगर x का मान जो है 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तब जाके अंदर वाले मापांक के बारे में बात कर रहा हूँ, तब जाके ये क्या मान होगा, यहाँ पे शून्य निकल के आएगा। सही बात है। तो अगर ये मापांक देखिए यहाँ पे जो है, इसको सबसे पहले यहाँ पे शून्य निकल के आएगा 2 पे, और इसके अलावा 2 से छोटे जितने भी मान है सबके ऊपर एक मान कैसा रहने वाला है, ऋणात्मक ही रहने वाला है। तो इस वजह से ये मान जो है, इस कोष्टक को खोलने में हमें आसानी रहेगी। देखिए मापांक x का क्या होता है गुणधर्म, की अगर अंदर जो भी लिखा है अगर वो धनात्मक या 0 है तब तो ऐसा कैसा ही मिलेगा, और माइनस x मिलेगा अगर अंदर जो लिखा है मापांक के वो जो है वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पे तो देखिए ऋणात्मक से गुणा हो जाएगा माइनस 2 से 2 के लिए, तो ये जो है ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस x माइनस 2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये किसके लिए आया है, हमारे पास में x का मान जो है वो 2 से माइनस 2 के बीच में है, इसीलिए आया है। अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो ये आ गया मापांक x। अब देखिए यहाँ पे मापांक x का तो ग्राफ बनाना हमें आता है अच्छी तरह से, तो इसका ग्राफ तो हम लोग बना सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे hx के बारे में। तो देखिए hx क्या है, hx y बराबर जो hx है उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये क्या है, मापांक साइन x बटा साइन x। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक फलन के बारे में पता होना चाहिए, सिग्नम फलन। जो क्या होता है आपके पास में, देखिए कि अगर यहाँ पे x जो है अगर वो धनात्मक है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ये धनात्मक का 1 निकल के आएगा, और अगर x आपका ऋणात्मक है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 निकल के आएगा। मैं केवल इसी के बारे में बता रहा हूँ, अगर इसमें है ना, इसी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे x का मान आप लोग यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये बटा में क्या है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे साइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक धनात्मक होता है, साइन जो होता है वो धनात्मक होता है आपके पास में 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक का क्या मतलब हुआ आपके पास में, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो इसको खोलने चाहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए जो 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से पाई का मतलब हुआ 0 से लेके 3.14, तो 3.14 तो बड़ा हो गया, हमें तो 2 ही चाहिए, तो 0 से 2 में भी मान कैसा रहने वाला है, धनात्मक रहने वाला है। तो अगर x का मान आपके पास में 0 से 2 के बीच में हो तो आपका ये कैसा मान देगा, धनात्मक का 1 देगा। और अगर आपके पास में ये मान जो है वो 0 से माइनस 2 के बीच में हुआ तो ये मान कैसा देगा, ये मान देगा आपके पास में ऋणात्मक का -1 देगा। सही बात है। अब चलिए अब लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा हमारे पास में यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ये मैंने यहाँ पे आपके सामने किसका ग्राफ बना दिया है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे gx का ग्राफ बना दिया है। तो ये आ गया आपके पास में y बराबर gx, जो कि किसके बराबर आया था, मापांक x के बराबर आया था, पर किस अंतराल में बराबर आया था, ये 2 से -2 के बीच में ही बराबर निकल के आया था। सही बात है ये। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं हम लोग -2 से 2 के बीच में। तो देखिए -2 से 2 के बीच में hx का जो मान आया था, ये आपका hx है। hx का जो मान आया था, देखिए 0 से 2 के लिए तो ये मान आपके पास में निकल के आया था यहाँ पे। देखिए x का मान आप लोग यहाँ पे 0 तो रख ही नहीं सकते। ठीक है, ये आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में साइन 0 0 ही क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 बट्टा में 0 आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित होता है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या मान निकल के आएगा आपके पास में, एक मान निकल के आएगा, एक मान निकल के आएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा, कुछ इस प्रकार से। सही बात है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मान है, ये मान यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मान 0 आप लोग नहीं रख सकते। इसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ पे -1 आएगा, -1 यहाँ कहीं आएगा, तो ये -1 के लिए भी बना देते हैं हम लोग। -1 के लिए बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से
यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर आ जाएगा -1 के लिए। और यहाँ पे ये देखिए ये मान हो गया आपके पास में ओपन, ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर कब है, ये वो बिंदु है जहाँ पे आपके पास में gx और hx दोनों के दोनों बराबर है। तो केवल एक इसका मूल आया है निकल के, केवल gx - hx बराबर 0, केवल एक धनात्मक मूल है और एक धनात्मक मूल है। धनात्मक मूल्य कैसे पता चला कि देखिए यहाँ पे x का मान जो भी आएगा धनात्मक आएगा, मैं यहाँ पे x का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सभी मूलों का योग भी कैसा रहेगा, धनात्मक, क्योंकि एक ही मूल है तो वो एक ही योग में वो ही आएगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।